डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1972 में कराची में पैदा हुई। अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर मजीद तालीम हासिल करने अमरीका की रियासत टेक्सास गईं, जहां पहले ही उनका बड़ा भाई आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी रिसर्च की वजह से अमरीका में $5000 का इनाम भी हासिल किया। 1995 में उन्होंने एक साइंसदान अमजद मोहम्मद खान से शादी की, जिससे उनके 2 बेटे और एक बेटी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मुहलिक हथियार तैयार करने का फार्मूला ईजाद किया, जो आज तक उनसे कोई भी मालूम न कर सका, जिसके लिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि अमेरिका उनका फार्मूला इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल का। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तालीम और तहकीक अमेरिका में मुकम्मल हुई थी, इसलिए वहां के साइंसदान इस रिसर्च से वाकिफ थे, जिसकी बना पर उन्होंने FBI को रिपोर्ट कर दी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के पास ऐसी रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो वो इसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2002 में पाकिस्तान वापस आ गई, मगर अफसोस इस वक्त पाकिस्तान ने उनका साथ न दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2003 में उनके घर से नामालूम लोगों ने अलिफाटे लिया। ये परवेज मुशर्रफ का जमाना था, जिन्होंने बाद अज़ां एतराफ़ किया था कि उन्होंने अमेरिका को मतलूब अफराद पकड़कर डॉलरों के इवज़ अमेरिका के हवाले किए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया तो उनको काफ़ी अरसा बगराम की खुफिया जेल में रखा गया। वहां से जब कोई कैदी रहा होता तो वो बाहर आकर कहता कि जेल में एक खातून की चीखों की आवाज़ गूंजती है। 1 अगस्त 2008 को लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, के लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर एहतजाज से आफिया सिद्दीकी की बगराम के खुफिया तरीन कैद खाने में मौजूदगी मंजर आम पर आई, जिससे हर तरफ हलचल मच गई। 8 अगस्त 2008 को एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बंद आंखों, सूजे होंठों और टूटी नाक के साथ सुकर सिमट कर लेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर से बरसों का जिस्मानी तशद्दुद साफ आया था। इसके बाद पेंटागन ने हथियार डाल दिए और कैदी नंबर 650 की मौजूदगी का एतराफ़ किया, मगर कहा कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नहीं बल्कि कोई और खातून थी, जिसको इसके मुल्क वापस भेज दिया गया है। बगराम से रहा होने वाले एक कैदी को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तस्वीर दिखाई गई तो इसने यकीन के साथ इकरार किया कि यही खातून कैदी नंबर 650 है। इसने बताया कि सजा और तशद्दुद के साथ साथ इस कैदी की बेहुरमती भी की गई। अफगानिस्तान की जेल में फौजी एहलकारों ने आफिया पर 2 गोलियां चलाएं और इलाज के बहाने उन्हें अमेरिका भेज दिया, जहां उन पर मनगढ़ंत इल्जामात लगा दिए गए और सितंबर 2010 में जज बर्मन ने आफिया को 86 साल की सजा सुना दी। जिस वकील ने डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया की बहन, और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात और उसकी रिहाई के तरीक़ार की तरफ रहनुमाई की, वो बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले क्लाइव स्टिफोर्ड समिट हैं, जो अमेरिका में इंसानी हुकूक की पामाली के नतीजे में गवांतानामो बे जैसे अकूबत खानों से बेकसूर कैदियों की रिहाई के लिए किसी माली मुनफत के बगैर उनके मुकदमात लड़ते हैं। वो बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज कई तंजीमों के रुकन रहे हैं। आफिया के वकील की हैसियत से डॉक्टर फौजिया और सेनेटर मुश्ताक अहमद के हमरा वो फोर्ट वर्थ की जेल गए और उन्होंने आफिया से इसकी रिहाई के लिए सलाह मशवरा किया। पहले डॉक्टर फौजिया बहन की मुलाकात डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से करवाई गई। 20 बरस के दौरान आफिया से उनके खानदान के किसी फर्द की ये पहली मुलाकात थी। काजवील जेल में होने वाली इस मुलाकात में दोनों बहनों के दरमियान मोटा शीशा हाइल था, वो एक दूसरे से गिले भी ना मिल सके। जेल के मटियाले लिबास में मलबूस आफिया का ऊपर का एक दांत नहीं था, ठीक तरह से सुन भी नहीं पा रही थी। उन्हें इनके बच्चों की तस्वीर दिखाने की इजाजत भी ना दी गई। बरसों की कैद, तन्हाई और तशद्दुद के सदमा के बाइस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बात भी मुश्किल से कर पा रही थी। फिर पहाड़ जैसी इस्तिकामत रखने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बोले, मैं अपने वालिद, वालिदा, अब बहन डॉक्टर फौजिया और बच्चों को रोजाना कई बार याद करती हुए मुलाकात का वक्त खत्म हो गया तो डॉक्टर फौजिया बहते इंसुहे के साथ वापस आ गई। मई 2023 के रोज सेनेटर मुश्ताक अहमद ने डॉक्टर की मौजूदगी में डॉक्टर आफिया से 3 घंटे तवील मुलाकात की। मुश्ताक खान की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक डॉक्टर आफिया की बचपन की याददाश्त बड़ी हद तक बरकरार है।
सेनेटर मुश्ताक ने कुरान पाक की चंद आयात तिलावत की तो आफिया ने उन्हें मुकम्मल किया, मगर वो कहीं कहीं भूल जाती थी। डॉक्टर आफिया शाहीनामा इस्लाम और सीरत मुस्तफ़ा पर भी बड़े ज़ौक़ से बात करती रही, मगर बार बार अलिफा निकाह हाफिजा साथ छोड़ जाता था। वो अपनी बहन डॉक्टर फौजिया और सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ जेल का जिक्र जहन्नम कहकर करती रही। वो बार बार बिलक बिलक कर कहती रही कि खुदारा मुझे इस जहन्नम से निजात दिलाएं। मुलाकातों की तफसील और वकील क्लाइव के माहिराना मशवरों को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि डॉक्टर आफिया की फोर्ट वर्थ की मेडिकल जेल से रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कलीदी किरदार अदा करना होगा। रिहाई की 4 सूरतें मुमकिन हैं। पहली तो ये कि मुकदमे के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त अमरीकी अदालतों में दायर की जाए, मगर ये एक पेचीदा और तवील अमल होगा। दूसरी सूरत यह है कि हुकूमत पाकिस्तान कैदियों के तबादले के लिए कोशिश करे। तीसरी सूरत यह हो सकती कि अमरीकी अफ़गान सदर में इंसानी हमदर्दी और आफिया की गिरती हुई सेहत के हवाले से दरख्वास्त दायर की जाए और रिहाई का मुतालबा किया जाए। चौथा तरीका जो ज्यादा नतीजा खेज हो सकता है वो ये कि हर नए इंतखाब के इनेकाद से 2-3 दिन कबल अमरीकी सदर बहुत से कैदियों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहाई का हुक्म सादिर करता है। रिहाई के इस जरिए के लिए हुकूमत पाकिस्तान को बारसोख अमर यकीयों के साथ मिलकर भरपूर मुहिम चलानी होगी। यहाँ हम सबको सेनेटर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी की कोशिशों को सराहना चाहिए, जिनकी वजह से अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं।